Hello guys and let's begin again our revolution that is GMAT Foundation। तो ऑलरेडी आपने देखा कि हम लोग GMAT फाउंडेशन में अरिथमेटिक अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं एंड नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ के भी हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं। तो आई होप यू हैव सीन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इफ यस देन ओनली इट इज़ द टाइम कि आप रिमाइंडर्स पे जाएं बिकॉज दिस इज समवेयर लिंक्ड टू फैक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने फैक्टर्स देखा है, बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग आती है, अलजेब्रा देखा है, तभी आगे बढ़ना। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको और आगे बढ़ाते हैं एंड वी आर वेरी सून कमिंग टू द एंड ऑफ GMAT फाउंडेशन। जस्ट 30 लेक्चर्स एंड 23 ऑलरेडी डन व्हेन आई टॉक अबाउट द क्वांट, राइट। तो गाइस रिमाइंडर्स की बात करेंगे आज। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो अहेड एंड आई रिकमेंड कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई ज़रूर करो। कंसेप्ट आराम से देखो, जब तक कंसेप्ट समझ नहीं आता है तब तक वीडियो को टू एंड फ्रो करो, पॉज करो, पीछे जाओ और क्वेश्चंस तभी ट्राई करो जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ एंड देन ओनली ट्राई द क्वेश्चंस, तभी मजा आएगा। नहीं तो फील नहीं आएगी आपको, है ना। खुद से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिमाइंडर्स, थोड़ा सा नया होता है क्योंकि ऐसे तरीके की चीज़ें आपने पहले करी नहीं है। तो आई होप यू एंजॉय इट एंड आई होप यू लर्न इट। अगर मज़ा आए तो बताना मुझे आगे कमेंट्स में। ठीक है, चलिए गाइस, तो लेट्स बिगिन द गेम। What we are going to study? We are going to study first of all remainders का basics. Slowly we'll move to higher powers, right? And then we'll attempt some data sufficiency questions. Slowly पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं basics की। ठीक है, चलिए guys, तो रिमाइंडर होता क्या है? A number can be written as number equals to divisor into quotient plus remainder। मतलब let us say हमने डिवाइड किया 15 को 7 से, तो ये हो गया अपना डिवाइज़र, ये हो गया अपना नंबर। अब आपने कहा 7 2 जा होता है 14 और बच गया 1, ये चीज़ होती है क्वेश्चंट और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज डिवाइज़र, दिस इज कॉल्ड एज योर क्वेश्चंट। क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी? दिस इज कॉल्ड एज योर रिमाइंडर। अब अगर आप देखोगे तो मैं ये जो नंबर है आपका 15, राइट, तो नंबर की जगह लिख देते हैं 15। दिस कैन बी रिटन एज डिवाइज़र जो कि था 7 मल्टीप्लाई बाय योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? 2 प्लस 1। सही बात है कि नहीं? सो 15 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 1। अब एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए आज? रिमाइंडर। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि अगर 15 7 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ता है तो हम बोल सकते हैं कि 15 इज इक्वल टू 7 इंटू समथिंग, समथिंग को कुछ कांस्टेंट बोल देते हैं, प्लस 1। सो जो रिमाइंडर होता है वो लास्ट में लिखा जाता है प्लस करके, राइट। तो कल को कभी क्वेश्चन आती है कि भाई 15 को 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 आया, तो आप इसको लिखो 15 इक्वल टू 7k प्लस 1। मैं आज के में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अपन पकड़ के चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस स्टेटमेंट की कि इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या मेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ऐसी स्टेटमेंट आई तो हम लोग क्या मेकआउट कर सकते हैं, समझते हैं। ठीक, Consider numbers x and y which when divided by 6 leaves a remainder 2 and 3 respectively। अब देखो 3 तरीके हैं मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है, लेट अस से कि क्वेश्चन ने इसके आगे बोल दिया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x प्लस y इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब देखो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होता है, 5 ऑप्शन है, तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है। वो बोल रहा है कि जो x है वो जब 6 से डिवाइड कर रहा है, x को आपने 6 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है कितना? 2। सिमिलरली उसने क्या बोला कि y को अगर आपने 6 से डिवाइड किया तो आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है कितना? 3। तो एक तरीका है कि आप नंबर मान लो, आप कोई ऐसा नंबर सोचो जो कि 6 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 देता है। जैसे कि मैंने कहा मान लेते हैं कि x 8 था, 8 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा। ऐसे ही y को एज्यूम करना बड़ा आसान है, 6 में ही 3 ऐड कर दो यानी कि 9, 9 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा। मैं कैसे सोच रहा हूँ फटाफट, मैं 6 में 2 ऐड कर दिया 8 बन गया, 6 में 3 ऐड कर दिया 9। तो x को 8 और y को 9 मान सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज अजम्पशन मेथड। तो मैंने x और y एज्यूम कर लिए। अब आप क्या पूछ रहे हो मुझसे कि x प्लस वाई ने क्या रिमाइंडर दिया 6 से डिवाइड करके? तो भाई x प्लस वाई तो मैं आसानी से निकाल लूँगा, 9 और 8 मिला के हो गया 17। अब आप पूछ रहे हो कि जब 17 को आपने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6 2 जा 12। 2 नहीं है आंसर, 2 तो क्वेश्चन गया, राइट। 2 तो यहाँ पे गया, 6 2 जा 12
बचा कितना 5, यानी कि आपके पास रिमाइंडर आ गया 5। सो दिस इज योर फर्स्ट अप्रोच, एजम्पशन अप्रोच बोलते हैं इसको, राइट, कि आपने नंबर से एज्यूम कर लिए, पर ये आपको हेल्प करती है जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन और डेटा सफिशिएंसी में कहीं ना कहीं एज्यूमिंग मेथड वाला आपको फॉल करने लग जाता है ट्रैप में, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि अपन इस फॉर्मेट में लिखें इक्वेशन मेथड, ठीक है। इक्वेशन मेथड को समझते हैं। आपने कहा कि x को जब आपने 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि x इक्वल टू 6 से डिवाइड किया 6 इंटू समथिंग प्लस का रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है 2, तो ऐसा बोल सकते हैं इसको। जैसे हमने बोलता 15 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आया, तो 15 इक्वल टू 7 के प्लस 1। x को 6 से डिवाइड किया यानी x इक्वल टू 6 के, तो रिमाइंडर 2 आया। अगर समझ में आई तो आप बता सकते हो y को करा होगा तो क्या होगा, y को किया होगा तो इसको k1 बोल देते हैं, ये हो गया 6 इंटू K2 प्लस 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 है। K1 K2 ऐसे ही रैंडम, आप a b बोल दो फर्क नहीं पड़ता, आप p q बोल दो फर्क नहीं पड़ता, वो अलग अलग कांस्टेंट रहेंगे। तो अपन ने ये बता दिया। अब बात किसकी कर रहे हो, x प्लस वाई की। x प्लस वाई कितना हो गया 6K1 प्लस 6K2 प्लस 5, 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 6 कॉमन आ गया, ये हो गया K1 प्लस K2 प्लस 5। और अगर आप देखोगे तो K1 के K2 एक नया कांस्टेंट बन गया, इसको बोल देते हैं लेट अस से 6P प्लस 5। अब अगर आप देख रहे हो तो x प्लस वाई क्या बन चुका है 6 इंटू समथिंग प्लस 5, और हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर को हम 6 इंटू समथिंग प्लस 5 लिख दिया तो ये 5 ही रिमाइंडर है जब ये 6 से डिवाइड हो रहा है, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 5, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मेथड आपको मिलेगा किताबों में। अब यहाँ बच्चा कन्फ्यूजन लगता है, सर ये K1 क्या है, K2 क्या है, P क्या, बेटा ये तो कांस्टेंट नंबर है कोई, इसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे, ये आपका लीस्ट इंटरेस्टेड चीज़ थी, आप तो सिर्फ रिमाइंडर में इंटरेस्टेड थे, वही तो चैप्टर है। x ने 6 से डिवाइड हो गए 2 रिमाइंडर 6K1 प्लस 2, y ने 6 से डिवाइड हो गए 3 रिमाइंडर 6K2 प्लस 3, ऐड किया 6K1 प्लस 6K2 प्लस 5, 6 कॉमन लिया K1 प्लस K2 बना, K1 प्लस K2 को P बोल दिया, अल्टीमेटली 6 इंटू समथिंग प्लस 5 आ गया ना, मतलब 5 रिमाइंडर 6 से डिवाइड किया। तो अब ये मेथड मैं जानता हूँ आप सबको बेकार लगा होगा, तो सर बताया क्यों, क्योंकि ये काम आएगा डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो नहीं, डेटा सफिशिएंसी में काम आएगा, पर उसमें ये नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे होंगे, पर ये लिखना आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं सर। अब एक मेथड सबसे बढ़िया जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो डेटा सफिशिएंसी में भी काम आएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, दैट इज फोकस ऑन रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है ना गाइस, वो सिर्फ रिमाइंडर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि x ने 6 से डिवाइड होकर जो रिमाइंडर दिया वो 2 दिया, ठीक है, x ने 6 से डिवाइड होके जो रिमाइंडर दिया वो कितना दिया 2 दिया, और y ने 6 से डिवाइड होकर जो रिमाइंडर दिया वो 3 दिया, तो बेटा x प्लस वाई अगर 6 से डिवाइड होकर जो रिमाइंडर देगा वो रिमाइंडर और कुछ नहीं, इन दोनों का सम ही होगा, दैट इज 5। सर सम क्यों होगा, क्योंकि तुमने x और y का सम कराया। अगर तुम x और y का डिफरेंस कराते तो रिमाइंडर भी डिफरेंस आता, तो मल्टीप्लाई कराते तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई ही आता, फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें अगर रिमाइंडर निकालना है डायरेक्ट जस्ट फोकस ऑन रिमाइंडर, फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन। x ने कितना दिया 2, y ने कितना दिया 3, तो x प्लस वाई कितना देगा 2 प्लस 3 5, दैट्स इट। x प्लस 2y कितना देगा 2 प्लस 6 8, 8 को अब कैसे हैंडल करना है वो सीखेंगे, पर बेसिक कहानी समझ में आई कि जो ऑपरेशन नंबर में हो रहा है वही ऑपरेशन आप रिमाइंडर में कर दो, दैट्स इट। एक और एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं, अगले पन्ने पे चलते हैं। देखो कह रहा है x ने रिमाइंडर दिया 4 आ रहा है, ठीक है, तो x गिव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइड बाय 5। ध्यान ये रखना डिवाइजर सेम होना चाहिए। अब x बाय 5 की अगर बात करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, सर रिमाइंडर आ रहा है 4, एंड y गिव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइड बाय 5, तो y को अगर आपने 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ रहा है, सर रिमाइंडर आ रहा है 2। अब इसका पूछ रहा है जब डिवाइड बाय 5, आप नोटिस कर रहे हो हर जगह 5 से डिवाइड कर रहा है, x को भी y को भी और इनको भी 5 से करवा रहा है। अब x प्लस वाई, आप बिना टेंशन लिए x और y के साथ क्या हुआ, एडिशन हुआ ना, तो आप अपने रिमाइंडर्स को भी एडिशन कर दो, 4 प्लस 2 6 आ गया। अब बस एक सवाल ये आता है, अब एक कैच आने वाला है, क्या रिमाइंडर 6 आ सकता है 5 से डिवाइड करा, कभी भी नहीं आ सकता, सही बात है कि नहीं। रिमाइंडर क्वेश्चन से तो बड़ा हो नहीं सकता भाई, इसका मतलब तो यही है ना कि आप कहीं कहीं कुछ कुछ करते हुए चले होगे, लास्ट में 6 बचा और बाहर 5 लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर 6 हो सकता है कि नहीं, लास्ट में आपका 1 और आ जाएगा और 5 और आ जाएगा, यानी कि 1। यानी कि गेम बड़ा सिंपल है कि कभी भी अगर ऑपरेशंस लगा के आपका रिमाइंडर 5 से बड़ा यानी कि डिवाइजर से बड़ा हो जाए तो उसको और डिवाइड कर देना। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, आपने क्या किया फोकस ऑन रिमाइंडर। अब 6 5 से बड़ा है ना, डिवाइजर से बड़ा है ना, है, तो 6 को 5 से और डिवाइड कर दो। 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, सही बात है कि नहीं।
भाई जो आपके पास 6 आ गया इसको आप 5 से डिवाइड करने जाओगे 5 बन जा, यहाँ 5 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ये नहीं 1, ये वाले 1 की बात हो रही है, ठीक है। अब ऐसे ही बोल रहा है कि सर x माइनस वाई का बताओ, x कितना बेटा, x है 4, y कितना बेटा 2, 4 माइनस 2 2, क्या ये डिवाइडर से बड़ा है, नहीं है सर, तो डायरेक्ट रिमाइंडर 2 आ गया, गेम ही खत्म। फोकस ऑन रिमाइंडर, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स कितना था बेटा रिमाइंडर 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, y का रिमाइंडर कितना था बेटा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 16 माइनस 4 यानी कि 12। क्या 12 डिवाइजर यानी कि 5 से बड़ा है, हाँ सर है, तो 12 डिवाइड बाई 5 करो, कितना रिमाइंडर आ गया 2 आ गया। कैसे 2 आ गया बेटा, डिवाइड करके देखो ना, अंदर आपका 12 लिखा होगा, 5 से डिवाइड करा, 5 2 जा, ये 10, रिमाइंडर कितना आ गया 2। हल करके आप हवा में करने लग जाओगे। एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्या लिखोगे, फोकस ऑन रिमाइंडर, एक्स को रिप्लेस कर दो रिमाइंडर से जब तक रिमाइंडर निकालना है। सर एक्स है 4, वाई कितना है, वाई है सर 2, माइनस वाई स्क्वायर कितना है, वाई कितना है 2, माइनस का 2 का स्क्वायर खत्म। 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, रिमाइंडर आ गया 4। क्वाइट इजी। अपन क्या कर रहे हैं, अपन सिर्फ x और y को x और y ट्रीट ही नहीं करते, x और y ने जो रिमाइंडर दिया अपन वो मान लेते हैं, तो x को रिमाइंडर x को रिप्लेस हो जाता है, y का रिमाइंडर y से रिप्लेस हो जाता है। अल्टीमेटली सब कर करा के अगर अपना जो ओवरऑल रिमाइंडर है डिवाइडर से बड़ा है तो फाइनली उसको डिवाइड कर देना, जैसे 12 और 6 में आया, अदरवाइज वही आंसर है, खत्म। बेस्ट तरीका, हवा में खत्म हो जाएगा, ओरली आपने 4 क्वेश्चन निपटा दिए, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार पॉज करो और जो मैंने ट्रिक सिखाई है, जो मैंने समझाया है, इसमें लगा कर देखो, फोकस ओनली ऑन रिमाइंडर। सर ये तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, ऊपर से चला गया, हम तो एक्स वाई की बात कर रहे थे, अचानक से ये आया। अब देखो गाइस, 75 इंटू 112 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 185 मल्टीप्लाई बाय 146, इसी का तो रिमाइंडर पूछ रहा है, 1 डिवाइड बाय 36। मैंने क्या बोला था आपसे, फोकस ऑन रिमाइंडर। अगर मैं 75 को 36 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, 36 2 जा 75 और 3 बचेगा, देखो भाई 75 अंदर रखोगे, 36 2 जा कितना आ जाएगा 72, बचा हुआ कितना होगा 3, यानी ये 3 रिमाइंडर देगा। और मैंने आपको कहा है कि जब आपको रिमाइंडर निकालना है तो फ़र्क ही नहीं पड़ता नंबर क्या है, क्या हम एक्स में इंटरेस्टेड थे, नहीं, हम एक्स क्या रिमाइंडर दे रहा है उसमें इंटरेस्टेड थे ना, तो 75 में इंटरेस्टेड है नहीं, 75 क्या रिमाइंडर दे रहा है 36 से उसमें इंटरेस्टेड है, और 75 ने क्या रिमाइंडर दिया 3, तो 75 मेरे लिए 3 के जैसा ही काम कर रहा है, सिंपल। What did I say? Focus on remainder. I was not interested in x और y. I wrote x as the remainder जो x ने दिया. I wrote y as the remainder जो y ने दिया. वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप इन नंबर में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये नंबर नीचे वाले डिवाइडर से क्या रिमाइंडर देते हैं आप उसमें इंटरेस्टेड हो, फटाक से लिख दो। अब मैं फटाफट करूँगा, अब कैलकुलेशन अच्छी है तो फटाक से हो जाएगा। 112 को 36 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 36 72 72 के बाद 108 108 तक खत्म हो जाएगा, बचेगा 4 रिमाइंडर। आराम से ऐसे डिवाइड करके देखो, 40 36 खत्म हो जाएगा, बचेगा 4, 185 36 का होता है 72, 36 5 जा हो जाता है 180, तो बचेगा 5। अब अगर देखो मल्टीप्लिकेशन अच्छे हैं तो काम बन जाएगा। ये अपना हो गया 36 और 146, 72 का डबल 144, 144 तक खत्म हो जाएगा, ये देगा रिमाइंडर 2। अब अगर आपसे इतना फास्ट नहीं हो रहा है तो आपको, जैसे मैंने एक डिवाइड करके 75 का ये 3 निकाला, आपको एक एक करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन अच्छी है तो हो जाएगा, और अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं और ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जो इसको फास्टर कर देंगे। क्लियर। अब वापस से कर दें, 3 4 जा 12, 4 जा 48, देखो मैं सारा एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, और 5 2 जा 10, 48 इंटू 10 लिख दिया। वापस फोकस ऑन व्हाट, रिमाइंडर। 48 आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 48, 48 36 से बड़ा हो गया ना, फोकस ऑन रिमाइंडर। 48 में से 36 खत्म हो गया, बचा रिमाइंडर 12, मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 36, 12 इंटू 10 कितना बन गया 120 बाय 36, 36 72 108, 108 तक खत्म, बचा 12, तो लास्ट में 12 आ गया। अब 12 को 36 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर आएगा, ऑब्वियसली 12। बस पहला एक बार थोड़ा सा पॉज करके आगे पीछे वीडियो करके समझ लो, गेम खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली बात यह है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बड़े बड़े नंबर्स, हम बस ये देखना चाहते हैं कि बड़ा बड़ा नंबर क्या रिमाइंडर दे रहा है। बीच के मैथमेटिकल ऑपरेशंस वैसे के वैसे ही रहेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहेगा। अपन ज़्यादा बड़े नंबर में खेलते ही नहीं है, 36 की टेबल में जाते हैं। 36 की टेबल या तो साइड में लिख लो, सब तो 36 की टेबल से देखना है, देख लो 36 के मल्टीपल से कितना ऊपर चले गए, वही रिमाइंडर है। तो
मैंने क्या किया, मैंने दिमाग में ना साइड में मल्टीपल्स लिखे हुए थे 36 के। 36 के मल्टीपल क्या है, 36, 72, 108, 144, 180, इतने में मेरा काम बन गया था। ये इसका मल्टीपल 72 से 3 ज़्यादा है तो 3 रिमाइंडर बचा होगा। 112 108 से 4 ज़्यादा है, 4 रिमाइंडर बचा होगा। 40 36 से 4 ज़्यादा है, 4 रिमाइंडर बचा होगा। 185 180 से 5 ज़्यादा है, 5 रिमाइंडर बचा होगा। 146 144 से 2 ज़्यादा है, 2 रिमाइंडर बचा होगा। सारे रिमाइंडर आ गए। 4 4 जा 16, 3 जा 48, जैसे ही 36 से ऊपर हुआ पर रुक गया। 48 36 से 12 ज़्यादा है, 10 ऐसा कैसा, 120/36 आ गया। 120 108 से 4 ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी 12 ज़्यादा है तो 12/36 यानी रिमाइंडर 12 आ गया। अंडरस्टूड। एक बार 5 मल्टीपल से बस ये देखना कितना कितना आगे निकल गए, जो आगे निकल गए वही तो रिमाइंडर होता है भाई। 7 से जब 15 को डिवाइड करते हो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। 7 2 जा 14 खत्म। तो 15 क्या था, 7 का मल्टीपल 14 से एक आगे ही तो निकल गया था। यही तो गेम है। मेरे ख्याल से अब क्लियरिटी आ गई होगी। यू डोंट केयर अबाउट द बिग नंबर्स, यू फोकस ऑन रिमाइंडर्स। एंटायर मैथमेटिकल ऑपरेशंस रिमेन्स द सेम। अब चाहे वो एक्स वाई हो या फिर वो बड़े बड़े नंबर हो। अब कहानी अगर बनती है तो एक काम करो, इसको तुम लोग सॉल्व करो आराम से। अब ये बनना चाहिए तुमसे। चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने बना लिया। नाउ सी दिस एज अ कैच, ये सब लोग जो हैं 2 2 से बड़े हैं, ठीक है। 100 से पहुँचे 102 पे, फिर वहाँ से कहाँ पहुँचे 104 पे, 106, 108। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 33 से। और रिमाइंडर पूछा अपन, किसमें कंसिडरेशन है, रिमाइंडर में। तो मैंने कहा 33 की टेबल में क्या आता है, 33, 66, 99 मिल गया। 99 से ये कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा। ये कितना ज़्यादा, ऑब्वियसली 3 ज़्यादा। ये कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा। सीरीज दिख रही होगी, अगला वाला 7 ज़्यादा, अगला वाला 9 ज़्यादा। डिवाइड बाय 33, क्लब करो। 7 5 जा 35 दिख रहा है ना। 7 इंटू 5 35 इंटू 1 35। आप किसी से भी कर लो सेम ही आंसर आएगा। और 9 और 3 जो बचे हैं वो हो गया 27/33। अब ये 33 से 2 ज़्यादा तो 2 हो गया, इंटू 27/33। क्लब करते जाओ बस, खत्म। और छोटे करते जाओ। 2 इंटू 27 54, 54/33। क्या रिमाइंडर आया बेटा, मेरे ख्याल से 33, और 33 से 21 ज़्यादा। सो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 21। लेट मी चेक, क्या हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया या ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं। 33 से कर रहे हैं तो 1 3 5 7 9 एब्सोल्युटली परफेक्ट। 7 5 जा 35, 35 इज़ परफेक्ट। 35 से 2 आया, 2 इंटू 27 हो गया 54, राइट। तो 33 एंड 54 दैट इज़ ऑफकोर्स 21। तो ये बेटा 12 नहीं, इसको सही कर लेना, इसको कर देना आप 21, ठीक है। इसको आप कर देना 21, सी ऑप्शन करेक्ट। इधर उधर थोड़ा सा हो गया होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, द क्वेश्चन इज़ करेक्ट, ठीक है। आप अपना आराम से एक बार देखो, और आपने किसी और तरीके से ट्राई किया तो एक और तरीके से भी कर लो। एक काम करते हैं अपन भी इसको फिर एक और तरीके से करेंगे तो हमारे को क्लियरिटी आ जाएगी, येस वी आर डूइंग इट करेक्ट, कोई सिली मिस्टेक हमसे नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप भी, इफ़ यू वांट टू जस्ट क्लब सम अदर पेयर्स यू कैन क्लब। करें फिर दूसरे तरीके से, ओके चलो मैं करने जा रहा हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है। सो लेट अस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे 753 को क्लब किया ना, अब इस बार मैं अलग नंबर को क्लब कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि ऑप्शंस में ही गलती थी, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ 753 हो सकता है किसी बच्चे ने कुछ और क्लब करा हो, तो एक काम करते हैं 3 5 जा 15 या 5 9 जा 45 को क्लब कर लेते हैं, ठीक है इस बार। तो 5 9 जा हो गया अपने पास 45, 7 3 जा 21, तो 45 इंटू 21/33 हो गया। अब 45 33 से 12 ज़्यादा है तो ये हो गया 12 इंटू 21/33, करेक्ट। अब ये कितना होगा 12 इंटू 21, दैट इज़ 12 2 जा 240, 240 और 252/33। अब आपको काउंट करना पड़ेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 99 है तो 198 भी जाता होगा, इसका डबल 198 भी जाता होगा। 198 में 33 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। 231 से कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है, राइट। तो रिमाइंडर का 21 ही आएगा, करेक्ट दिस, ठीक है। इसी बहाने चलो अपना 2 तरीके से ट्राई हो गया है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप कौन सी क्लबिंग कर रहे हो, राइट। अगर आप ये 9 और 5 वाली क्लब करोगे तो उधर जाओगे, और अगर आप ये वाले 3 क्लब करोगे जो मैंने किया था, जो आइडियल था 35 छोटा बनाएंगे बेटर है। 33 के मल्टीपल के जितना पास बनाओगे उतना बेटर है, ठीक। चलो आगे बढ़ा जाए, ऑल राइट। यूजिंग नेगेटिव रिमाइंडर इनटू प्ले। अब देखो अपन थोड़ा सा और फास्ट हो रहे हैं। पीछे देखा आपने कभी कभी नंबर बड़े हो जाते हैं, अब थोड़ा और फास्ट बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखो रिमाइंडर होता क्या है, रिमाइंडर बड़ी छोटी सी चीज़ है, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट ओवर। मतलब
अगर आप मल्टीपल ऑफ डिवाइजर से डिस्टेंस निकाल रहे हो वही रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल कल को हमने कहा कि भाई 5 की टेबल लिख दी, 5 से मान लेते हैं डिवाइजर 5 है, मान लेते हैं क्या है डिवाइजर जो है 5 है। अब 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 12 लिया, आपने कहा सर रिमाइंडर आ रहा है 2, 5 2 जा 10 प्लस 2, सही बात है कि नहीं। आप 12 को 5 से डिवाइड करते हो, क्या होता है, ये 2 जाता है, ये 10 जाता है, आपका ये 2, आप इसको रिमाइंडर बता देते हो। अब एक्चुअली में 12 क्या था, 5 के मल्टीपल से 2 आगे था, यही तो बोल रहे हो आप रिमाइंडर। सो रिमाइंडर क्या है, बेसिकली लेफ्ट ओवर या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 5, जो भी उसके नियरेस्ट था। अब मैं कह रहा हूँ कि जब डिस्टेंस ही मल्टीपल का नाप आपने मल्टीपल का नापना है डिवाइजर के, तो पीछे वाले से क्यों नाप रहे हो, आगे वाले से भी तो नाप सकते हो। मतलब कल को 12 की अगर बात करी तो 10 से इसका डिस्टेंस 2 था, तो आपने 2 रिमाइंडर बोल दिया। 15 से भी तो इसका डिस्टेंस 3 था, पर पीछे आ रहे हो तो -3 भी तो बोला जा सकता है, सही बात है कि नहीं। मतलब अगर आप 12 को 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 बोल रहे हो कि भाई 5 के सेकंड मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, वहीं पे आप 12 को ये भी तो बोल सकते हो भाई 5 के थर्ड मल्टीपल से 3 पीछे है, यानी रिमाइंडर -3। नाउ दिस इज जस्ट फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट टू मेक द नंबर स्मॉलर, राइट। बट अल्टीमेटली रिमाइंडर्स हम पॉजिटिव में देंगे, पर आप ये समझो कि अगर आप एक नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 2 आया है, मतलब ये 5 के एक मल्टीपल से 2 आगे निकल गया है, तो ये अगले 5 के मल्टीपल से, जो कि ऑफकोर्स पिछले मल्टीपल से 5 आगे होगा, से 3 पीछे रहा होगा, सही बात है कि नहीं। सो 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 और -3 बोथ आर सेम। ऐसे ही अगर आप सोचो कि आपने 11 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया आपका 3, राइट, तो रिमाइंडर 3 मतलब 11 के मल्टीपल से 3 आगे, तो अगले 11 के मल्टीपल से 8 पीछे, इज़ वेरी मच इक्वल टू 8। इन दोनों का सम 11 होना चाहिए अगर साइन वाइन हटा दिया जाए तो। समझ में आती बात कि नहीं आती। मतलब 20 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 14 आया, मतलब 20 - 14 दैट इज 6, मतलब अगले वाले से 6 पीछे रह गए, दैट इज -6। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अब इसका फ़ायदा हम अपने लिए कैसे करते हैं समझते हैं बेटा। इस क्वेश्चन पे आओ, अभी आपको समझ में आएगा। अगर हम इसमें बात करेंगे 31 × 51 × 71 डिवाइड बाई 36, अब ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। 31 को 51 से, अब देखो चलो आपने कहा कि सर देखो 31 तो हमने ऐसा कैसा ही लिख दिया, आपने कहा सर 51 की अगर 36 से बात की जाए तो 15 आ गया 36 से, और सर ये आप कह रहे हो कि 35 आ गया, क्यों, क्योंकि 36 का क्या है 36 72, अब 71 इससे 35 आ गया। मैं कह रहा हूँ ना 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 ना, तुम ये सोचो कि 71 इससे तो 35 आ गया, पर अगले मल्टीपल से एक पीछे है कि नहीं है, तो यानी तुम प्लस का 35 की जगह इसको -1 लिख दो, भाई अगले मल्टीपल से एक पीछे। अगर वो अगले वाले मल्टीपल के पास है तो तुम माइनस का रिमाइंडर लिख दो पीछे जाके। समझ में बात की नहीं। अगर 37 होता तो इसके पास था तो 1 1 लिखते, 71 है पीछे चले जाओ -1, मल्टीप्लाई करना कितना आसान होगा। सिमिलरली 31 को भी 31 मत लिखो, 31 को तुम क्या लिख सकते हो, सोच के बताओ, दिमाग लगा के बताओ। 31 जो है 36 से 5 पीछे रह गया है, तो इसकी जगह 5 पीछे लिख दो, अगर पीछे रह जाए तो माइनस में लिखो, आगे जाए तो प्लस में लिखो, पर कोशिश करो यहाँ छोटा छोटा नंबर आए। समझ गए, आपको यहाँ चाहिए छोटा नंबर, पीछे वाला नंबर छोटा है तो पीछे चले जाओ माइनस में, आगे वाला नंबर छोटा तो आगे चले जाओ। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये माइनस से माइनस कट हो गया, 15 5 जा 75 हो गया, 75 बाय 36, 72 से 3 आ गए, 3 रिमाइंडर हो गया, खत्म। कितना नंबर छोटा हो गया, आपको कितना फ़ायदा हो गया, समझ रहे हो। कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, आपको बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करने नहीं पड़ते। क्लियर होती होगी बात मेरे ख्याल से गाइस, ठीक है। चलें आगे बढ़े। ऑल राइट, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, फिर चारों कॉन्सेप्ट को प्लस मर्ज कर देंगे और बढ़िया सवाल बन जाएगा। ऑब्वियसली आपका ये क्वेश्चन बन गया होगा, बड़ा आसान लगा होगा आपको। फाइंड द रिमाइंडर ऑन 124 इज डिवाइड बाय 100, आपने कहा ये तो बहुत ही सिंपल है, 124 को 100 से डिवाइड करेंगे, सर ये तो दिख ही रहा है रिमाइंडर 24 है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट देखो क्या है, ऊपर हेडिंग में पढ़ो भी क्या लिखा है, व्हाट हैपन्स इफ़ यू सिंप्लीफाई, राइट। मान लेते हैं आपने 124/100 था, आपने क्या किया, आपने इसको काट दिया, कट रहा है दोनों 4 से, आपने कहा सर 4 से कट रहा है, मैंने ना सर 4 से काट दिया था, 4 25 जा हो गया, और ये हो गया 4 4 3 जा 1 जा, 31/25 आ गया। आपने किससे काटा याद रखना, आपने 4 से काटा था, तो जो आपका कैंसिलेशन फैक्टर है, मैं कैंसिल फैक्टर लिख रहा हूँ, वो कितना था बेटा 4 था, सही है। अभी आपका जो नया रिमाइंडर आया वो थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाता है, वो देखो कितना है 6 आया, एक्चुअल रिमाइंडर कितना है 24। क्या आपको जो एक्चुअल रिमाइंडर है दैट इज आर विच इज 24,
इसमें और जो छोटा आर जो आपका नया मैनिपुलेटेड या कैंसिलेशन के बाद जो रिमाइंडर आया है, राइट, सो रिमाइंडर आफ्टर कैंसिलेशन, इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है? ये एक्चुअल, हाँ सर दिख रहा है। नोटिस करो क्या फटाफट, अब तक नोटिस हो गया होगा कि सर अगर जो कैंसिलेशन करने के बाद रिमाइंडर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता कैंसिलेशन फैक्टर से, यानी कि 4 से, तो अपना एक्चुअल रिमाइंडर बन जाता। समझ रहे हो बात? यानी कि जो एक्चुअल रिमाइंडर होता है दैट इज इक्वल्स टू रिमाइंडर आफ्टर कैंसिलेशन मल्टीप्लाई बाय कैंसिल फैक्टर। ये याद रख लो, अभी देखना आपके क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाएंगे। यानी कि कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर इंटू के, मैं इस तरीके से याद रखता हूँ। अब इसका फ़ायदा मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जाके, एक क्वेश्चन में पॉज करके इसको समझ लो पहले कि भाई अगर आपका नंबर कैंसिल हो रहा है तो कर दो, पर कैंसिलेशन फैक्टर साइड में लिखते रहना। अल्टीमेटली जो रिमाइंडर है उसको कैंसिलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना एंड यू विल गेट द फाइनल रिमाइंडर। अब देखो फ़ायदा क्या होता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपने किया था, बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन आई थी। अब देखो वो कितना सॉर्टेड होके जाएगा। कहाँ गया ये वाला सवाल था। अब इसको मैं नए तरीके से करूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ नए तरीके से और ये वाला पार्ट हटाता हूँ। ये तो आपको समझ में आ ही चुका है। अब देखना इसको मैं कितनी जल्दी कर दूंगा और ये यहीं ख़त्म हो जाएगा अगर हम कैंसिलेशन फैक्टर लगाएं तो। नंबर देखते हैं बेटा, कितना है 75 मल्टीप्लाई, बेटा जगह नहीं है तो मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। 112, 40, 185 और 146, ठीक है। क्लियर है बात? आ जाओ, डिवाइड किससे कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो आप 36 से। तो अगली बार जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, द फर्स्ट स्टेप वुड ऑलवेज बी कि आप देखो क्या कैंसिल होता है। अब सारे ट्रिक्स, तीनों ट्रिक्स जो सीखी हमने, प्लस माइनस वाली भी, कैंसिल करने वाली भी, सब इस क्वेश्चन लगा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या, आप चेक करोगे कि कैंसिल होता है। देखो कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है। सर कैसी बात करो, बिल्कुल हो रहा है सर। 4 9 जा 4 10 जा, एक कैंसिलेशन तो लग गया, राइट। और कैंसिलेशन फैक्टर जो है वो आप लिखते रहो। पहले आपने एक 4 से काटा है, इसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? चेक करो। हाँ सर हो रहा है, 3 से जा रहा है। 3 3 जा और 3 25 जा, तो एक कैंसिलेशन फैक्टर आपको और लग गया। कौन सा? 3, तो एक और 3 लिख दो। सारे कैंसिलेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करने हैं ना, पहले 4 से काटा फिर 3 से, ये साइड में लिख दिया। अब देखो नंबर कितने छोटे हो गए। अब आपके पास क्या है? 25, 112, 10, 185, 146 और 3। जहाँ आपको 36 की टेबल हैंडल करनी पड़ी थी, अब आपको 3 की टेबल हैंडल करनी है। लिखो रिमाइंडर, 3 8 जा 24, एक बचेगा। इधर बात करोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 बचेगा 22, 7 जा 21, इधर भी एक बचेगा। ओरली होता है ना 3 से, तो 3 3 जा 9, एक बचेगा। 3 6 जा 18, 1 जा 3, 2 बचेगा। 3 4 जा 12, 2 26, 3 8 जा 24, 2 बचेगा। कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। 2 2 जा 4, 4/3, रिमाइंडर कितना है? छोटा आर, आफ्टर कैंसिलेशन अपने पास जो रिमाइंडर है वो आया 4। और फाइनल रिमाइंडर कितना होगा? मैंने आपको बताया था 4 मल्टीप्लाई बाय कैंसिलेशन फैक्टर। कितना है? 4 × 3 दैट इज 12। कितना होगा बेटा? 48। डिवाइड बाय कितना है? 36। 36 से ऊपर निकल गया ना, 48 को 36 से डिवाइड करो, कितना है? 12। आंसर खत्म। पहला स्टेप हमेशा क्या है? काटोगे। कोई कभी कभी क्या होता है वो ना डिविजिबल होता है, अपने को दिखता ही नहीं है, सब कैलकुलेशन करके आता फाइनल 0, टाइम खराब। सबसे पहले हमेशा काटोगे, काटने के बाद नंबर हो जाएगा छोटा। छोटे नंबर की टेबल याद करने की जरूरत नहीं, याद रहती है। फोकस ऑन रिमाइंडर, सीधा रिमाइंडर्स पे आते रहो। अगर रिमाइंडर डिवाइडर से बड़ा हो जाए, सिंपली एक बार लास्ट में और डिवाइड कर दो। और नेगेटिव रिमाइंडर्स को पिक्चर में लेके आते रहना। अब आओ एक क्वेश्चन तुम खुद से लगाओ, ये वाला, ठीक है। काटने वाला मैंने एक कर दिया, ये वाला तुम्हारा। काट के करना, नहीं तो देखो 64 की टेबल करनी पड़ जाएगी। पहले काटो, कैंसिलेशन फैक्टर अलग लिखो, फिर फोकस ऑन रिमाइंडर। चले करें। आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया, ठीक है। तो व्हाट वी हैव 37। मैं जानता हूँ थोड़ा अलग सा टॉपिक है, ऐसी कुछ चीज़ें आपने कुछ करी भी नहीं है, इसलिए इस लेक्चर को 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। बट देखना, एक बार जब समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा दैट यू हैव अ सुपर बार, ठीक है। यही वो चैप्टर है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि बाकी सबको नहीं आते, आपको आते हैं। क्या कट रहा है? यस सर 4 से कट रहा है, तो काटते हैं बेटा। लेट्स ट्राई टू कैंसिल इट आउट। 4 16 जा, 4 10 जा, कैंसिलेशन फैक्टर एक 4 लिखा हुआ है अपन ने, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। सर एक बार 4 से और कट रहा है, 4 4 जा 4 17 जा, एक 4 और आ गया भाई कटने वाला। और कुछ कट रहा है क्या?
और कुछ नहीं कट रहा। 4 की टेबल तो तुम्हें आती है। अच्छा और भी कट रहा है, देखो भाई 2 2 जा 2 5 जा, ये लो सर एक 2 और कट गया, खत्म हो गई बेटा बात। अब तो 2 से क्या है, 2 से तो रिमाइंडर आपको दिख रहा है, ये भी 1 देगा ये भी 1, 2 से भाई जो भी रिमाइंडर देता है वो 1 ही तो देता है। तो सब 1 लिखे हुए हैं, सारे नंबर ऑड हैं, एवरी ऑड नंबर विल गिव यू 1। कितने हवा में खत्म हो गए, कहाँ तुम 64 की टेबल में लगे रह जाते, क्या रिमाइंडर है 1, बट दिस इज नॉट द रिमाइंडर, दिस इज योर स्मॉल आर। तो फाइनल आर कितना हो गया, फाइनल आ गया ऑल दीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, 4 4 जा 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज द आंसर 32। क्या ये डिवाइडर से बड़ा है, चेक करना मत भूलना, 64 से बड़ा नहीं है, तो आंसर क्या हो गया 32, गेम ओवर। कितना क्विक हो गया, अदरवाइज अभी कैलकुलेशन में लगे रहते तुम। इसलिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि पहले काट लो, जिस फैक्टर से काट रहे हो साइड में लिखते रहो, लास्ट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। चलो जी इसको लगाओ, पहले काटो, काटे, मैं मान के चल रहा हूँ गाइस आपने खुद से ट्राई किया। 37 70 40 9 43 63, सर 9 से कट गया, 9 7 जा, किससे काटा है 9 से काटा है, साइड में लिखो। फिर सर 7 से कट गया 10, किससे काटा है 7 से काटा है, और यहाँ क्या आ गया 1। अब जब पूरा कट ही गया है कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं। जब डिनोमिनेटर 1 बन गया दैट मीन्स दिस इज एन इंटीजर, और अगर ये इंटीजर है मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दिया 63 ने इस बड़े वाले नंबर को। जब 63 ने इस पूरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर ही दिया है, नीचे 1 आ ही गया है, दैट मीन्स द रिमाइंडर इज 0, क्योंकि 1 से तो ये सब लोग क्या देंगे रिमाइंडर 0, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आता है। भाई देख लो, अगर आपने 37 को डिवाइड करना है 1 से, 1 37 जा 37, 0 आ गया रिमाइंडर, और एक भी 0 सबको 0 बना देगा, दैट मीन्स द आंसर इज व्हाट 0। यही खेल हो जाता है। अभी काटते नहीं लगे रहते 63 के टेबल में, बाद में रियलाइज होता है और टाइम खराब कर दिया सारा। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी दैट कैंसिल इट आउट इफ यू कैन, राइट। चलो गाइस गेम खेलते हैं हायर पावर्स का। हायर पावर्स के गेम में आपको समझ में आएगा नेगेटिव फैक्टर्स का, नेगेटिव जो मैंने आपको सिखाया था ना। अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो नेगेटिव का तो इतना रोल हमने सीखा ही नहीं, एक ही क्वेश्चन में देखा, अभी देखना मिलेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आपको आता है, हो सकता है कि आपको पहली बार में देखने में लगे ऐसा तो कुछ हमने नहीं सीखा है, पर लॉजिक से सोचो, आपने सीख रखा है, यू हैव द नॉलेज टू अटेम्प्ट इट, ट्राई इट आउट। नहीं होता तो मैं हेल्प करता हूँ, करें। चलो गाइस 73 की पावर 1192, नाउ यू माइट बी वरिंग अबाउट सीइंग दिस पावर, बट आई विल मेक यू रियलाइज, आप इसको एक बार ओपन करके लिखो तो सही, क्या लिखा हुआ है ये ऐसा ही तो लिखा है कि सर 73 मल्टीप्लाई बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 73 डॉट 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 73, कितनी बार लिखा होगा ये, सर ये तो बहुत ज़्यादा बार लिखा है 1192 बार। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, डिवाइड किससे कर रहे हो इससे फ़र्क पड़ता है, किससे डिवाइड किया आपने 9 से। अब आप तो रिमाइंडर में इंटरेस्टेड थे, आप मेरे को बताओ 9 73 को क्या रिमाइंडर छोड़ता। सर बड़ी सिंपल सी बात है, 73 को 9 से डिवाइड कर दे, 9 8 जा 72 आता, 1 रिमाइंडर आ गया। यानी कि दिस इज गोइंग टू एक्ट एज 1 बिकॉज वी रिमेंबर वर ऑलवेज फोकस्ड ऑन रिमाइंडर। यानी ये सारे 1 लिखे हुए हैं, अब कितने भी 1 लिखे हों, चाहे 1192 ही 1 क्यों ना लिखे हो, क्या आपके लिए फ़र्क पड़ता है क्या। दिस ऑल बिकम्स 1 by 9, दैट मीन्स द रिमाइंडर इज नथिंग बट 1। चमका गेम आपको, तो वो बस बेवकूफ़ बना रहा था आपको। मैंने क्या बोला, यू फोकस ऑन रिमाइंडर, तो अगली बार जब ये आए आप डायरेक्ट लिखना, सर 73 नहीं, 9 8 जा 72 खत्म, बचा 1, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 की पावर 1192 डिवाइड बाय 9। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो ना, बस आप तो इसको हैंडल करो, इस नंबर को। ये पावर वावर सब वैसी चलती रहेंगी। मैंने क्या बोला, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर सब सेम चलता रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी। आप बस जो मेन नंबर है उसको रिमाइंडर में लिख दो। ऐसे ही आ जाओ अगले क्वेश्चन पे और इसकी बात करो। सर ये तो फंस गए सर, 71 सर कर तो लेते, पर हमारा पास जो आया वो आया 9 7 जा 63 और फिर 8 बच गया सर। 71 को जब करने गए अपन डिवाइड 9 से, 9 7 जा 63 आया और अपने पास 8 बच गया सर। 8 की पावर 1192 आ गई, इस बार तो 1 बना नहीं, हम तो फंस गए, क्या करें। 8 की पावर कौन निकालेगा, सोचा नहीं। अब आएगा आपका नेगेटिव रिमाइंडर पिक्चर में, क्या आएगा नेगेटिव रिमाइंडर पिक्चर में, दिखाएं ये देखो। 9 के मल्टीपल्स की बात करें तो 9 का मल्टीपल 63 होता है और 72 भी होता है। अपने पास क्या है, अपने पास आया 71। 71 इससे तो 8 दूर था, पर इसके एक ही तो पीछे था, तो 71 को -1 नहीं लिखा जा सकता। और -1 की पावर तो करनी आसान होती है,
-1 की पावर E1 है तो -1 की पावर E1 तो 1 बन जाएगी, रिमाइंडर कितना आएगा, वापस से 1, गेम खत्म। और अगर पावर ऑड हो जाती तो भी कर लेते। ये ऐसी हवा में होने वाले क्वेश्चन है, दिखते बड़े हैं, बस लॉजिक क्लियर हो तो ना याद करने ना कुछ। जैसे कि अगर इसी में ही मैं पावर कर दूं ऑड, जैसे कि ये सिनेरियो है, अब क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा -1 की पावर 1191। -1 की पावर ऑड कितना होता है, -1/9। अब ये मत बोलना कि सर रिमाइंडर -1 है, ये कर दिया तो गड़बड़, ऑप्शन में नहीं मिलेगा। मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर -1 हमारे फायदे के लिए, 9 से डिवाइड करोगे तो -1 इज इक्वल टू व्हाट, -1 का मतलब क्या है कि ये 9 के किसी मल्टीपल से एक पीछे रह गया है, तो पिछले वाले जो 9 के मल्टीपल से ये कितना आगे रह गया होगा, 8। इन दोनों का सम तो 9 आना चाहिए ना, यानी एक्चुअल रिमाइंडर कितना है, नॉट -1, 8। इन दोनों का सम तो अल्टीमेटली बिना साइंस के 9 होना चाहिए, तो रिमाइंडर हो गया 8, खत्म। क्लियर, समझ गए, दैट सिंपल। तो ऐसी पावर्स भी देते रहे, हर पावर तो आप संभाल लें, इतना टेंशन थोड़ी लोगे, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब चलते हैं हम लास्ट टॉपिक पे टुडे, एंड दैट इज द डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस। इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, तो अब आपका पूरा फोकस चाहिए। अगर आपने यहाँ तक पूरा समझ लिया देन ओनली गो अहेड। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अभी तक देयर वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखो, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में जाने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पूरे फोकस से सुनना, और अगर माइंड थोड़ा सा थक गया तो अभी वीडियो पॉज करो, बाहर जाओ, ब्रेक लेके आओ, तुरंत आगे बैठ को देखो, क्रॉस मत कर देना, ऊपर का लाल बटन दबा दिया बाद में देखेंगे, वो बात कभी नहीं आने वाला। पॉज करो, जाओ 10 मिनट फ्रेश हो जाओ, ठीक। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग लौट के आए हो अभी, ठीक है। कह रहे सर हम तो गए नहीं थे। देखो, मान लेते हैं एक नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं एक नंबर है, लेट अस से 14। डिवाइजर अपन एक ही रख रहे हैं, डिवाइजर अपन ने ले लिया 11, ठीक है। अब अगर आप 14 को 11 से डिवाइड करोगे तो आप नोटिस करो रिमाइंडर आता है 3, ठीक है। आपने नंबर क्या लिया, नंबर लिया आपने 14, और रिमाइंडर कितना आया, अगर आप रिमाइंडर नोटिस करो 3 आएगा, डिवाइजर सेम है। अब अगर मैं नंबर को डबल कर दूं, यानी कि 2n कर दूं, तो चेक करते हैं कि रिमाइंडर भी डबल हो जाता है, चेक करते हैं सर। आपने इसको 2n कर दिया, 2n कितना हो गया 28, ठीक है। 28, डिवाइजर सेम रखा हुआ, डिवाइजर को नो चेंज हो रहा है। 28 को 11 से डिवाइड किया आपने, ठीक है, 11 ही था हमारा, करेक्ट। 28 को 11 से डिवाइड किया आपने, 11 2 जा 22, कितना आ गया रिमाइंडर 6। हाँ सर, हो तो रहा है कुछ कि अपन ने नंबर डबल किया तो रिमाइंडर भी ट्रिपल हो गया। यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई नंबर डबल करो तो रिमाइंडर डबल, मतलब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप नंबर को दे रहे हो वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप रिमाइंडर को दे सकते हो। चेक करते हैं सर, 3 से भी तो करके देख सकते हैं, 3 करके देखो। मैंने कहा ठीक है, 3n पे चेक करते हैं, 3n किया अपन ने, 3 × 14 कितना हो गया 42। 42 को 11 से डिवाइड करने का, 11 3 जा 33, बचा 9, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 9। यानी कि क्या रिमाइंडर 3 टाइम्स हुआ, हाँ सर हो तो रहा है। नंबर डबल हुआ, रिमाइंडर डबल हो गया, नंबर ट्रिपल हुआ, रिमाइंडर ट्रिपल हो गया। यानी कि सर ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अपन ऐसा खेल सकते हैं। आपने क्या किया, × 2, रिमाइंडर भी देखो × 2 हो गया। यहाँ से यहाँ आपने क्या किया, आपने × 3 किया, रिमाइंडर भी × 3 हो गया। यानी अगली बार क्वेश्चन आए तो अपन कह सकते हैं कि भाई सर देखो ऐसा है कि अगर आपने n को एक सर्टेन डिवाइजर से डिवाइड किया और रिमाइंडर आपके पास आया 3, तो अगर आप 2n को उसी डिवाइजर से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा। आपने 2 टाइम किया तो 2 टाइम हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आएगा 6। और ये बात आपकी काफ़ी हद तक सही भी होगी, बस इसमें एक कैच का ध्यान रखना। और वो कैच क्या है सर, कि ये रिमाइंडर 6 सिर्फ तब तक सही है गिवन दैट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये जो आपका रिमाइंडर है 6, दिस शुड बी लेस देन डिवाइजर। ये डिवाइजर क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही डिवाइजर क्रॉस कर गया ना, खेल खत्म हो जाएगा। चेक करवाऊँ, अगर तुम 4 टाइम्स n कर दो, देखो गेम हो जाएगा। अब तुमने कहा सर 4 टाइम्स n करते हैं, 4 × 14 का कितना हो गया 56। रिमाइंडर को भी जब आप 4 टाइम्स करना, 4 3 जा कितना हो गया 12। देखो क्या 11 से डिवाइड करके कभी रिमाइंडर 11 से डिवाइड करके 12 आ सकता है, नहीं आ सकता। 3 रिमाइंडर था, तुमने इसका 2 टाइम्स किया 6, लेस देन डिवाइजर, कोई दिक्कत नहीं आई। तुमने इसका 3 टाइम्स किया रिमाइंडर 9, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 11। जैसे ही तुमने इसका रिमाइंडर का 4 टाइम्स किया, 3 4 जा 12, ये 11 से पार निकल जाएगा। रिमाइंडर अब ये फॉलो नहीं करने वाला। देखो 56 को डिवाइड कर लो 11 से, कितना आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 1 आ रहा है, इजंट इट। हो एक्चुअली यही रहा था, वो 12 भी हो रहा था, रिमाइंडर 4 टाइम्स 12 हो गया, पर जैसे ही डिवाइजर से बड़ा हो जाए तो एक नीचे 11 और बड़ा, वो डिवाइड कर देगा। जब तक रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो पा रहा तब तक वो बेचारा छोटा रह जाता है।
पहली बार में रिमाइंडर क्या आया 3, यहाँ फंस गया होगा, फिर 6 यहाँ फंस गया होगा, फिर 9, फिर यहाँ फंस गया होगा। जैसे ही 12/11 आया, अब ये कहेगा मैं तेरे को डिवाइड करूँगा, और जब ये इसको डिवाइड करेगा तो अब रिमाइंडर कुछ और नया सही आ जाएगा। तो यहाँ सकते तो आपका रिमाइंडर R से 2R हुआ, फिर 3R हुआ, पर 4R नहीं हुआ, क्योंकि 4R जो है वो डिवाइडर से बड़ा निकल गया था। यही डेटा सफिशिएंसी का ट्रैप आएगा। यानी ये स्टेटमेंट की n ने D से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 दिया, तो क्या 3n 9 देता है? देगा 9, जब तक वो 9 आपका डिवाइडर से बड़ा नहीं होगा। रिमाइंडर कितना था 3, 2R 6 आएगा जब तक 6 11 से बड़ा नहीं होगा, 3R 9, 9 आएगा जब तक 11 से बड़ा नहीं होगा, 4R 12, 12 रिमाइंडर से बड़ा होगा डिवाइडर से। अब नहीं बता सकते। यानी कि जो अल्टीमेट रिमाइंडर मल्टीप्लाई करके आ रहा है, अगर वो डिवाइजर को पार कर गया, गेम चेंजेस। बट अगर डिवाइजर पार नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। आओ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2y इज डिवाइड बाय 7? ठीक है, y लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइड बाय 7, तो y बाई 7 अपने को रिमाइंडर दे रहा है 3। तो अगर अपन 2y की बात करेंगे 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा? क्या ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 आ रहा है। क्या 6 ही आना चाहिए? यस। क्यों? क्योंकि क्या 6 7 से छोटा है? यस। क्या रिमाइंडर इससे पार हुआ? नहीं हुआ। अगर रिमाइंडर इससे पार नहीं हुआ तो रिमाइंडर 100% 6 रहेगा। दिस बिकम सफिशिएंट। यहीं खेलेगा वो आपके साथ। यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बढ़िया वाला बनता है। y इज अ मल्टीपल ऑफ 5, कुछ कह सकते हो क्या? y इज अ मल्टीपल ऑफ 5, कुछ कह सकते हो? कुछ नहीं कह सकते। 5 का मल्टीपल है 10 है, 15 है, क्या है हमें क्या पता। मान लेते हैं y इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बोल दिया, 5 हो गया, तो भाई 2y कितना होगा हमें क्या पता। 10 हुआ तो 20 हो गया, हमें क्या पता भाई, कुछ पता ही नहीं। अगर आपने y को 5 ले लिया तो 10 डिवाइड बाई 7 3 रिमाइंडर आएगा। y को आपने 10 ले लिया तो 20 डिवाइड बाई 7 6 रिमाइंडर आएगा, क्या पता, है ना। वो तो y पे डिपेंड करेगा। तो ये सफिशिएंट नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस आपने एक ही चीज़ चेक करनी है कि भाई y से मैं 2y पे चला तो जाऊँगा, पर रिमाइंडर मेरा 3 से 6 हो जाएगा। क्या 6 इस 7 से, यानी कि डिवाइजर से क्या हिसाब है? मेरा जो ये रिमाइंडर है, जो फाइनली रिमाइंडर आया 6, दिस वाज लेस देन द डिवाइजर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में, सब सॉर्टेड रहेगा। पर अगर ये गेम नहीं होता तो गेम खत्म हो जाता। ठीक, तो गाइस इसको ट्राई करो, अब आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2y इज डिवाइडेड बाय d? ठीक है, तो 2y बाय d का रिमाइंडर पूछा जा रहा है। y लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय d, तो y बाय d का जो रिमाइंडर है वो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 3। ठीक बात है। और जब आपने 2 टाइम्स किया तो आपको लगता है कि रिमाइंडर आना चाहिए 6, और आपकी बात सही भी है। पर क्या ये 6 और डिवाइजर का पता चल पा रहा है कि बड़ा है कि नहीं? अगर तो ये 6 डिवाइजर से छोटा रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्दर डिवाइड होगा नहीं। अभी कहानी कहीं ना कहीं इस तरीके से पहुंच चुकी है कि सर 6 बाय d बचा है। अभी क्या पता कि d इसको और डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर d 7 था, राइट, अगर लेट अस से d 7 था तो ये 3 2 6, 6 बाय 7 6 ही रिमाइंडर रह जाता। पर अगर d 5 था तो ये 3 2 6 बना होता, 6 बाय 5 रिमाइंडर बना था। समझ रहे हो आप बात? जब तक मैं इस d और 6 का रिलेशन नहीं बता सकता, फाइनल रिमाइंडर डबल ट्रिपल करके जो भी आया, और इस d का रिलेशन नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 आपकी फेल हो जाती है। स्टेटमेंट 2 बता रही है d5, अब 2y बाय 5 क्या रिमाइंडर दे रहा है, कुछ नहीं पता, y पे डिपेंड करता है, तो ये भी अकेले फेल हो जाती है। बट व्हेन यू क्लब इट, दैट मीन्स कि y ने जब 5 से डिवाइड किया है, y लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइड बाय d, तो d 5 है, तो y ने 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 दिया है। अब जब 2y 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आना चाहिए, पर नीचे क्या लिखा हुआ है 5, तो 6 दोबारा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1। बट पता तो चल गया ना, दैट मीन्स C, दोनों मिला के काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले में अपन फंस गए थे कि डिवाइजर 6 से बड़ा है कि छोटा है, वो बता देते ना तो काम हो जाता। अगर डिवाइजर 6 से बड़ा होता तो 6 रिमाइंडर होता, और डिवाइजर अगर 6 से छोटा होता, डिपेंड करता है कितना छोटा उस पर होगा। अगर d5 होता तो 1 आता, d4 होता तो फिर 2 आता, d3 होता तो डिवाइड भी हो जाता। करेक्ट। तो गाइस आई होप द थिंग्स आर क्लियर। व्हेनेवर यू गेट समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग अपॉन समथिंग, और ये पूछ रहा है आपसे रिमाइंडर क्या है, सबसे पहले कोशिश करो कैंसिल आउट, और जिस फैक्टर से कैंसिल आउट कर रहे हो उस फैक्टर को लिख देना k। फिर नंबर्स को स्मॉलर करो। कैसे स्मॉल करो? यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स रिमाइंडर्स। ठीक है, कि मल्टीपल से कितना आगे कितना पीछे, अगर मल्टीपल से पीछे तो नेगेटिव रिमाइंडर में जाओ। ठीक है,
और फिर जब नंबर छोटा आ जाए तो फाइनली आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। और लास्ट का जो आपका एंड गेट आर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड गेट स्मॉल आर, और फाइनली आर क्या है, कैंसिल आउट फैक्टर इनटू स्मॉल आर। ठीक, पावर सोलो से डरना नहीं है। अगर आपके पास समथिंग की पावर समथिंग अपॉन कुछ आ जाए तो ट्राई टू मेक दिस नंबर एज 1 और -1। ठीक, और लास्ट केस हमने क्या सीखा कि अगर आपके नंबर ने डिवाइडर से डी हो के रिमाइंडर 3 दिया है तो 3n को अगर डिवाइड करने निकले तो रिमाइंडर 3 इंटू 3 यानी कि 9 आएगा, ओनली इफ 9 इज़ लेस देन द डिवाइज़र। बिकॉज अगर 9 डिवाइज़र से बड़ा हो गया तो हम नहीं बता सकते, हमें डिवाइज़र चाहिए होगा तभी बताएंगे, अदरवाइज वी हैव फेल्ड। ठीक, आई होप इतनी क्लियरिटी आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिमाइंडर व्हेन इट कम्स टू जीमैट। रिमाइंडर, फैक्टर्स, मल्टीपल, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। दिस वाज द बेसिक फाउंडेशंस। इतना देखो, मैं जानता हूँ ये वीडियो वो नहीं है जो एक ही बार में दिमाग में पूरी घुस जाए। सारी चीज़ें नहीं है, नई सी है, 2-3 बार देखनी पड़ेगी, पर देखो, डोंट वरी, 4 बार देखोगे समझ में आएगी। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, सीखते रहिए एंड एंजॉय द रेवोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। टेक केयर, बाय बाय।